हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के पहले पार्ट के बारे में हमने बात की। आज हम उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले उसके साहित्य के बारे में बात करते हैं। साहित्य में हमने ये देखा कि जब इतिहास की शुरुआत की हमने, तो इतिहास में हमने स्रोत लिखे थे कि इतिहास लेखन मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत के आधार पे किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो स्रोत था उसको साहित्यिक स्रोत कहा जा रहा था, और पहले प्रकार का इतिहास लेखन का जो स्रोत था उसको पुरातात्विक स्रोत कहा जा रहा था। पुरातात्विक स्रोत में मुख्य रूप से अभिलेख, मुहरें, मृदभांड, स्मारक, इनको हम रखते हैं। और साहित्यिक स्रोतों में हमने बात की कि साहित्यिक स्रोत में मुख्यतः धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण आता है। तो साहित्यिक जो स्रोत था उसमें पहले प्रकार का जो स्रोत था धार्मिक साहित्य का, उस धार्मिक साहित्य की बात करें तो ज्यादातर जो ये जो साहित्य था वो वैदिक संस्कृति पे ही एक तरह से आधारित है, डिपेंड है। और इसी साहित्य के आधार पे हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में ज्यादा डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं। वैदिक संस्कृति में अभिलेख जो है उसकी बात करें तो अभिलेखों में एक बोगस कोई अभिलेख मिला है जिसका जिक्र करेंगे। सिक्के जो है वो निष्क और एक तरह से शतमान के संदर्भ में, मृदभांड मिले हैं। तो कुछ पुरातात्विक साहित्य जो है वो भी मिला है, और धार्मिक साहित्य जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण, ऑथेंटिक मिला है। तो धार्मिक साहित्य में हमने देखा कि वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह जो है ये सारा का सारा साहित्य जो है वो धार्मिक साहित्य का भाग है, और ये वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। और पुरातात्विक साहित्य की बात करें तो मुख्य रूप से अभिलेख था, और वैदिक साहित्य के बारे में एक तरह से जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण अभिलेख बोगसकोई अभिलेख है। और बोगसकोई अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त था। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास की इसकी तिथि निर्धारित की जाती है। इसमें ज्यादातर बार क्वेश्चन हमें देवताओं के संदर्भ में पूछा गया था कि बोगसकोई जो अभिलेख है ये दो जातियों, हित्ती और मित्तानी जातियों के मध्य संधि पत्थर था। और संधि पत्थर जो है इसमें हमें 4 वैदिक देवताओं को गवाह के रूप में, साक्ष्य के रूप में उल्लेख मिलता है इसका। तो 4 वैदिक देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, अर्थात इयुमिना, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख हमें बोगसकोई अभिलेख में मिला है। ये महत्वपूर्ण अभिलेख है जो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में, खासकर वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी देता है। जब हित्ती और मितानी जातियों के मध्य संधि होती है तो साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में हमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य देवताओं का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों के अलावा पुरातात्विक स्रोत के तौर पे हमने बात की कि यहाँ से वैदिक सभ्यता में हमें मृदभांड भी मिले हैं। तो ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल की बात करें तो मृदभांड जो है वो लाल और काले प्रकार के मृदभांड थे। इसके अलावा निष्क एक आभूषण के संदर्भ में भी था, और उत्तर वैदिक काल में वो एक तरह से सिक्के का स्वरूप भी ले लेता है। धार्मिक साहित्य की हम बात करते हैं तो वेद, पुराण, उपनिषद की बात करेंगे, और हम इनकी डिटेल सबसे पहले देखते हैं एक सारणी के माध्यम से। ऋग्वैदिक जो संस्कृति है, जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, वो ज्यादातर साहित्य केवल ऋग्वेद पे डिपेंड था, जबकि उत्तर वैदिक जो संस्कृति है वो साहित्य शेष 3 वेदों और अन्य ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद वगैरह पर निर्भर था। तो हम सबसे पहले एक तरह से वर्गीकरण कर लेते हैं जिसमें प्रत्येक वेद, उससे संबंधित
ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और इसके अलावा अन्य विशेषताएं जो है वो भी शामिल हो जाएगी। 4 वेद थे जिन्हें श्रुति भी कहा जा रहा है, जिन्हें संहिता भी कहा जा रहा है, और चारों वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। चारों वेदों को क्रमशः हम संहिता भी कह सकते हैं। चारों वेदों को एक तरह से अलग अलग ऋक् संहिता, शाम संहिता, यजुर संहिता भी कहा जाता है। पहला वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं तो प्रत्येक वेद का अपना पुरोहित था, मंत्र बोलने वाला, और पुरोहित को क्रमशः ऋत्विज कहा जाता है। और ऋग्वेद से संबंधित ऋत्विज या ऋग्वेद की ऋचाएं बोलने वाला, प्रार्थनाएं बोलने वाला पुरोहित या ऋत्विज जो है वो होता या होत्र भी कह देते हैं। दूसरा जो वेद है ये सामवेद था, और सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता था। तीसरा वेद यजुर्वेद आता है, और यजुर्वेद का पुरोहित ऐधर्व्यु कहलाता है। चौथा वेद अथर्ववेद है, और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म था। चारों जो पुरोहित हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और एक तरह से यज्ञ का सही संपादन होता है कि नहीं, इसकी निगरानी रखने का काम भी ब्रह्म का था। तो चारों पुरोहितों में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म जो है अथर्ववेद से संबंधित पुरोहित था। ऋग्वेद का पुरोहित होता कहलाता है, सामवेद का उद्गाता कहलाता था, यजुर्वेद का अथर्व्यु कहलाता है, अथर्ववेद का ब्रह्म कहलाता है। प्रत्येक वेद का अपना उपवेद भी था, और क्रमशः हम ऋग्वेद से अथर्ववेद तक उपवेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद का उपवेद आता है आयुर्वेद, सामवेद का पुरोहित आता है गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद आता है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद माना जाता है, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद था। ये तो बात उपवेद की। ऋग्वेद से संबंधित उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद से संबंधित उपवेद गंधर्ववेद है, यजुर्वेद से संबंधित उपवेद धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद आता है। प्रत्येक वेद जो है इनकी गद्य भाषा में सरल व्याख्या हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, अर्थात प्रत्येक वेद को सरल भाषा में गद्य रूप में व्याख्यायित किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। तो मुख्य रूप से हमें ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो प्रत्येक वेद के मिलते हैं, और यहां से ज्यादातर क्वेश्चन डिपेंड रहते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिक की है, और एक और विशेष बात ये भी है, इंपॉर्टेंट भी है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी क्रमशः ऐतरेय कौशिक की है। ऋग्वेद के आरण्यक जो है वो भी ऐतरेय और कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध थे, और ऋग्वेद के उपनिषद जो है वो भी ऐतरेय और कौशिकी थे। ये आरएस मेंस का क्वेश्चन भी हुआ। क्रमशः ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ कहा जा रहा है, ऋग्वेद के आरण्यक भी ऐतरेय और कौशिकी के नाम से हैं, और ऋग्वेद के उपनिषद जो हैं वो भी ऐतरेय और कौशिकी के हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि इस ऋग्वेद में विशेष रूप से क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हमें। तो ऋग्वेद की जानकारी के संदर्भ में हमने देखा कि ऋग्वेद जो है इसका शाब्दिक अर्थ ऋग प्लस वेद था, अर्थात छंदबद्ध मंत्र या ऋचाएं, स्तुति परक जो ऋचाएं हैं, इनका संकलन ऋग्वेद में आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम वेद भी था और ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता से इसकी समानता की जाती है। जैन अवेस्ता से समानता, बहुत सारी बातें जैन अवेस्ता में जो मिलती है वो ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद के बारे में अक्सर क्वेश्चन की लाइन हमें मिलती है कि कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 मंत्र माने जाते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद की साकल संहिता वर्तमान में उपलब्ध है, तो एक संहिता साकल का संबंध ऋग्वेद से माना जाता है। इसके अलावा साकल, वाशकल, सांख्यायन अन्य संहिताएं हैं। ऋग्वेद में बार बार हमें क्वेश्चन पुरुष सूक्त के बारे में पूछा जा रहा है, तो पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है और इसमें हमें सबसे पहले चारों वर्णों की उत्पत्ति का विवरण विराट पुरुष से मिलता है। तो ये जो देवी उत्पत्ति सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है वो भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ही हमें अस्तोमा शतगमय प्रसिद्ध वाक्य मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी आर्यों के बारे में है और ऋग्वेद जो है उसी पर आधारित पहला जो वैदिक संस्कृति का पार्ट था, जिसे ऋग्वेदिक संस्कृति या ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जा रहा है, जिसका कालक्रम 1500 से एक तरह से 1000 ईसा पूर्व माना जा रहा था, उसको हम रखते हैं। खासकर आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में बहुत सारे विद्वान जो है ऋग्वेद के कालक्रम के बारे में एक मत नहीं है। खासकर मैक्समुलर ने जैसे कालक्रम 1200 से 1000 ईसा पूर्व बताया है, विंटरनिट ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का काल बताया है। तिलक जो है, जिसके संदर्भ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका कालक्रम लगभग 6ठी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व बताया है, 6000 ईसा पूर्व तिलक ने ये कालक्रम ऋग्वेद का। लेकिन सामान्यतः ऋग्वेद का कालक्रम जो है हमने 1500 से 1000 ईसा पूर्व ही रखा है, थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक है। ऋग्वेद के संदर्भ में दोबारा रिपीट करते हैं। ऋग्वेद का अपना ऋत्विज होता कहला रहा है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ऋग्वेद का क्रमशः ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशितकी, ऋग्वेद का आरण्यक जो है वो भी ऐतरेय कौशितकी, ऋग्वेद का अपना उपनिषद ऐतरेय और कौशितकी नाम से है। ऋग्वेद ऋचाओं का संकलन है, सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है चारों वेदों में। जैन अवेस्ता से इसकी समानता की जाती है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्रों का संकलन है। अस्तो मा सदगमय जो प्रसिद्ध वाक्य है वो भी हमें इसमें मिलता है। इसकी वर्तमान उपलब्ध संहिता साकल संहिता है। पुरुष सूक्त एक प्रसिद्ध सूक्त है, बहुत सारे सूक्त मिलते हैं, जैसे नासदीय सूक्त मिलता है तो जिसमें ब्रह्म का उल्लेख है, नदी सूक्त में विभिन्न नदियों का उल्लेख है, वैसे ही पुरुष सूक्त चारों वर्णों की उत्पत्ति देने का विवरण देने वाला सूक्त है, जिसको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 6000 ईसा पूर्व का कालक्रम ऋग्वेद का तिलक द्वारा बताया गया है। अब हम बात करते हैं सामवेद की, और सामवेद के बारे में बात करें तो देखते हैं। इससे पहले एक और चीज क्लियर कर देता हूं, अपने प्रत्येक वेद का मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वो पुरोहित, मंत्र बोलने वाला ऋत्विज कहला रहा है। प्रत्येक वेद का अपना उपवेद है। वेदों की गद्य में सरल व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में, कुछ दार्शनिक बातें जो अरण्य या जंगल में रची गई
रहस्यमयी ज्ञान, स्वतः स्फूर्त रचनाएं, उनको आरण्यक कहा जा रहा है। और वेदों के क्रम में सबसे अंत में उपनिषद, जिसकी हम डिटेल बाद में देखेंगे। तो उपनिषद जो है वेदांत भी कहला रहा है, वेदों का अंतिम भाग है और प्रत्येक वेद से संबंधित कुछ उपनिषद ग्रंथ हमें मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक तरह से सामवेद को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद की बात करते हैं। सामवेद जो है, इसमें साम शब्द का अर्थ गान या गेय होता है, अर्थात सामवेद जो है उसमें गेय पदों का संकलन है। कुल 1810 मंत्रों में मूल 75 मंत्र जो हैं वो ही सामवेद के हैं, अधिकांशतः ऋग्वेद से लिए गए हैं। और मुख्य रूप से सूर्य की स्तुति संबंधी मंत्र जो है उनका संकलन सामवेद में है। तो कुल मंत्र जो है हम देखते हैं 1810, 75 मूल मंत्र हैं जो सामवेद के हैं, अधिकांशतः ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें ये मिल सकता है कि एक तरह से भारतीय संगीत की शुरुआत या संगीत का प्रथम ग्रंथ सामवेद को माना जाता है। मुख्य रूप से सामवेद में सूर्य स्तुति संबंधी मंत्रों का संकलन है। सामवेद जो है उसका मंत्र दृष्टा ऋषि उद्गाता है। गंधर्व वेद जो है इसका उपवेद हो गया और इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश, जिसको तांडे ब्राह्मण भी कह देते हैं, अक्सर क्वेश्चन की लाइन रहती है, और षड्विंश दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें 26 अध्याय हैं, इसमें 25 अध्याय हैं। पंचविंश और षड्विंश जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका संबंध सामवेद से है। छांदोग्य आरण्यक, छांदोग्य उपनिषद भी है, इसका संबंध, और जैमिनीय आरण्यक का संबंध सामवेद से है। इसके साथ साथ छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद और केन उपनिषद, इन तीनों उपनिषद का संबंध सामवेद से माना जाता है। अर्थात छांदोग्य आरण्यक भी है और छांदोग्य उपनिषद भी है। छांदोग्य जो जैमिनीय है वो आरण्यक भी है और जैमिनीय उपनिषद भी है। जैसे वृहदारण्यक आरण्यक में भी शामिल है और वृहदारण्यक उपनिषद में भी। दोबारा देखते हैं, सामवेद जो है इसका पुरोहित मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वो उद्गाता कहलाता है और इसका उपवेद गंधर्व वेद आता है। पंचविंश षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ है, छांदोग्य जैमिनीय आरण्यक है, इसके क्रमशः उपनिषद छांदोग्य जैमिनीय केन है। कुल 1810 मंत्र हैं। मूल मंत्र सामवेद से संबंधित 75 हैं, ज्यादातर ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद पर ही आधारित है। सामवेद के अधिकांश मंत्र जो हैं वो सूर्य की स्तुति से संबंधित हैं। भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ या भारतीय संगीत की शुरुआत अगर हम देखें तो सामवेद से ही मानी जाती है। तो जनरली हमें संगीत के प्रथम ग्रंथ या संगीत की शुरुआत या गेय पदों के संकलन के संदर्भ में एक तरह से जब भी पूछा जाता है तो सामवेद का ये क्वेश्चन रहेगा। अधिकांश जो वेद हैं वो संस्कृत भाषा में और पद्य शैली में है। केवल यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य शैली में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद जो है इसमें यजु शब्द का अर्थ यज्ञ होता है और वेद विद धातु से बना है। अर्थात यजुर्वेद में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मकांडीय मंत्रों का संकलन यजुर्वेद में है। यज्ञ में काम आने वाले मंत्रों का संकलन है यजुर्वेद में। यजुर्वेद जो है उसके मुख्य रूप से 2 भाग आते हैं और नंबर 1 भाग कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा भाग शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद को अधिकांश विद्वान वाजस्नेयी संहिता भी कह देते हैं और ऑथेंटिक वेद भी
शुक्ल यजुर्वेद को ही अधिकांश विद्वानों ने बताया है। शुक्ल यजुर्वेद के संदर्भ में इंपॉर्टेंट लाइन अक्सर हमें ये मिलती है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैली में रचित है। तो शुक्ल जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य शैली में है, मुख्य रूप से यज्ञ इत्यादि कर्मकांड का ही संकलन है। फिर हमने देखा कि यजुर्वेद और सामवेद की विषय वस्तु जो है ज्यादातर ऋग्वेद से ही ली गई है, और पहले जो रचना है ऋग्वेद, पश्चात सामवेद, यजुर्वेद की हुई। अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद में रचा जाता है। तो प्रथम 3 वेद जो हैं इनको क्रमशः वेद त्रयी भी कहा जाता है, 3 वेद, क्योंकि इनकी विषय वस्तु जो है वो समान है। दोनों की विषय वस्तु ऋग्वेद से ही ली गई है। अथर्ववेद की विषय वस्तु इनसे थोड़ी असमान है, थोड़ी अलग है। यजुर्वेद से संबंधित हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और उत्तर वैदिक काल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ही रहेगा। ऋग्वेद के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ भी पूछा जाए तो हम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को ही लेते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है। शतपथ का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है और तैत्तिरीय का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से आता है। यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक की बात करें तो इससे संबंधित आरण्यक वृहदारण्यक है और आरण्यक तैत्तिरीय भी है, अर्थात ये ब्राह्मण ग्रंथ भी है और आरण्यक भी है। और अगर इससे संबंधित उपनिषद देखते हैं तो वृहदारण्यक को उपनिषद, जो सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है, इसका संबंध यजुर्वेद से माना जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद है, ईशो उपनिषद है, जहां से वर्तमान में लोकपाल का आदर्श वाक्य लोगो लिया गया है। इसके अलावा कठोपनिषद, जो प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है, इसका संबंध यजुर्वेद से है। इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद भी। सभी उपनिषदों में सबसे इंपॉर्टेंट वृहदारण्यक है। हम आगे डिटेल से इसका अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं कि वेद त्रयी में पहले 3 वेद शामिल हैं। इसके बाद यजुर्वेद जो है उसका पुरोहित अथर्ववेद है, इसका उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की दृष्टि से। ये दोनों क्वेश्चन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे। ज्यादातर तांडे पे हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे संबंधित आरण्यक वृहदारण्यक हैं। इससे संबंधित उपनिषद वृहदारण्यक उपनिषद है, ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है। वृहदारण्यक उपनिषद सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। छांदोग्य सबसे प्राचीनतम में से एक है। कठोपनिषद भी प्राचीनतम उपनिषद है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य शैली में रचित है। 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही अधिकांश विद्वान मूल यजुर्वेद कह रहे हैं। वाजस्नेयी संहिता भी इसको कहा जाता है। महर्षि वात्स्ययन इसके दृष्टा थे। यज्ञ इत्यादि कर्मकांडीय मंत्रों का संकलन यजुर्वेद में है। अब बात करते हैं हम अथर्ववेद की। तो जहां ऋग शब्द का अर्थ ऋचा या छंद था, साम का अर्थ गान था, यजु का अर्थ यज्ञ था, वहीं अथर्व जो है ये ऋषि के नाम से है, अर्थात इसके जो दृष्टा है अथर्व ऋषि थे। और बाद में इसके कुछ मंत्रों के रचयिता अंगिरस ऋषि भी थे। इसलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ ब्रह्म का उल्लेख होने के कारण इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद जो है ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो ये वेद त्रयी से बाहर है, इसको शामिल नहीं किया जाता। अब इसमें मुख्य रूप से औषधियों का, जादू टोने, तंत्र मंत्र का विवरण मिलता है। चारों वेदों में सबसे अंत में रचा गया, लेकिन नॉलेज की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अथर्ववेद का रहता है। इसका
पुरोहित ब्रह्म कहलाता है और ब्रह्म का ही उल्लेख होने के कारण ब्रह्म वेद भी हम अथर्ववेद को कह देते हैं। इसका उपवेद शिल्प वेद आता है। सबसे अंत में रचा गया ब्राह्मण ग्रंथ गोपद था। एकमात्र गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध अथर्ववेद से है, इंपॉर्टेंट भी है। यह भी यूनिक बात है कि हमें अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं मिलता, अर्थात अगर कॉन्सेप्ट सभी वेदों के अपने आरण्यक हैं तो ये बात गलत होगी, अर्थात अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अपना राष्ट्रीय वाक्य जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है और मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। सबसे छोटे उपनिषदों में से एक मांडुक्य उपनिषद है और इसका संबंध भी अथर्ववेद से मिलता है। तो ये अपना सारणी कंप्लीट और प्रत्येक वेद लिखा है हमने, प्रत्येक वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि जो अलग अलग नामों से जान रहे हैं, प्रत्येक वेद का अपना उपवेद, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की और आरण्यक ग्रंथ जैसे अथर्ववेद को छोड़ के प्रत्येक वेद के अपने उपनिषद भी हैं और एक तरह से मांडुक्य उपनिषद तक अपन में। और जो कुछ हमें स्पेशल जानकारी मिल रही है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में, उसका हमने जिक्र यहाँ पे किया। और ऋग्वेदिक जो संस्कृति है वो केवल ऋग्वेद पे आधारित है। इसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, इसके साथ साथ उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद जो कंप्लीट साहित्य है उस पर आधारित हमें आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी जो मिलती है उसको हम उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक संस्कृति में हम रखते हैं। ऋग्वेदिक संस्कृति को हम पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं, ऋग्वेदिक सभ्यता या संस्कृति भी कहा जा सकता है। तो ये अपनी सारणी कंप्लीट हुई और इसी के आधार पे हम उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं और उत्तर वैदिक जो सभ्यता है उसके बारे में बात करें तो आधारभूत ग्रंथ, शेष ब्राह्मण साहित्य वगैरह ये हो गया। इसके साथ साथ उपनिषद, आरण्यक और शेष 3 वेद हो गए और अपने अपने संबंधित जो उपवेद हैं उनकी भी डिटेल हमने देखी। अब हम थोड़ा सा और ज्यादा सरल करते हैं चीज को। जहां हमने देखा कि जो वेद है ये विद धातु से बना है और इसका अर्थ था जानना या ज्ञान के भंडार के अर्थ में। वेदों की संख्या जो है वो 4 थी और वेदों के संकलन कर्ता जो है वो वेदव्यास को माना जा रहा था, अर्थात वेदव्यास को हम बादरायण भी कह रहे हैं, कृष्ण द्वैपायन भी कह रहे हैं। ये वेदों के संकलन कर्ता थे। वेदों को ही श्रुति भी कहा जा रहा है, वेदों को संहिता भी कहा जा रहा है और वेदों को अपौरुषेय भी कहा जा रहा है। प्रत्येक वेद के अपने उपवेद भी थे और प्रत्येक वेद को क्रमशः हम अलग अलग ऋक् संहिता, साम संहिता, यजु संहिता, अथर्व संहिता भी कह सकते हैं। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद था, सबसे लास्ट अथर्ववेद है जिसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। इन वेदों की जो सरल व्याख्या है वो हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो मुख्यतः वेदों को ही सरल किया गया है इनमें। और ब्राह्मण ग्रंथ में जो है ब्राह्मण शब्द का मतलब यज्ञ और इसमें यज्ञ इत्यादि कर्मकांड से संबंधित जो मंत्र हैं उनका संकलन हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। वेदों की गद्य भाषा में सरल व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। जैसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का ऐतरेय कौशितकी था, जैसे अंतिम ब्राह्मण ग्रंथ गौपद और सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद के बाद कोई ग्रंथ है तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित, जिसपे बार बार क्वेश्चन रहता है। अर्थात वेदों को गद्य शैली में सरल रूप में जिसमें व्याख्यायित किया गया वे ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए और इनमें मुख्य रूप से यज्ञ इत्यादि कर्मकांडीय मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे, यजुर्वेद सामवेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ था। सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है जो उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देता है।
ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम देखते हैं कि तीसरे नंबर के क्रम पर आरण्यक ग्रंथ है। जैसा कि शब्द खुद कह रहा है कि ये अरण्य से बना है, और अरण्य का अर्थ हुआ जंगल या वन। इसका अर्थ हुआ कि वैदिक साहित्य के वे मंत्र या वह एक तरह से रचना जो जंगलों में बैठकर, अरण्य में बैठकर रची गई, और ये जो ज्ञान था वो रहस्यमयी ज्ञान था। जो गूढ़ बातें हैं उनका संकलन आरण्यक में किया गया, और भारतीय दर्शन का आरंभ जो है वो हमें आरण्यक ग्रंथ से मिलता है। भारतीय दर्शन की जो है शुरुआत आरण्यक से होती है। दर्शन का चरमोत्कर्ष रूप हमें उपनिषदों में मिलता है। तो आरण्यक आरण्य से बना है, और आरण्यक को हम स्वतः स्फूर्त रचना भी कह सकते हैं। प्रसिद्ध आरण्यकों में से एक बृहदारण्यक भी था। तो बृहदारण्यक उपनिषद भी है और आरण्यक ग्रंथ भी है यजुर्वेद से संबंधित। एक और स्पेशल बात ये देखी हमने कि अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट वाक्य है। आरण्यक के बाद हम देखते हैं तो वेदों के सबसे अंत में, और हमें किसी भी प्रकार के एग्जाम में लगभग 100% क्वेश्चन की संभावना उपनिषद के संदर्भ में रहती है। उपनिषदों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रेलवे एसएससी वगैरह के एग्जाम हो, चाहे किसी भी ग्रेड के एग्जाम हो, या फिर सिविल के एग्जाम हो उनमें। तो उपनिषद शब्द जो है उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और सबसे अंत में उपनिषद। तो उपनिषद सबसे अंत में होने के कारण इन्हें वेदांत, वेदों का अंतिम भाग या वेदांत भी कहा जाता है। ये सबसे सरलतम क्वेश्चन। उपनिषद जो है ये मुख्य रूप से वार्तालाप शैली या संवाद शैली में रचे गए हैं। ये अपने पिछले फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन हुआ सब्जेक्ट का। तो संवाद शैली के ग्रंथ निम्न में से कौन से हैं? तो उपनिषद हमें संवाद शैली में, जैसे प्लेटो का डायलॉग आता है ठीक वैसे ही संवाद शैली के, डायलॉग शैली के जो ग्रंथ है वो उपनिषद माने जाते हैं। उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन के चरम रूप के रूप में भारतीय दर्शन की कामधेनु माने जाते हैं। अर्थात भारतीय दर्शन की शुरुआत जहां आरण्यक से होती है, वहीं दर्शन का चरम रूप हमें उपनिषदों में मिलता है। और उपनिषद काल तक आते आते चौथे पुरुषार्थ की एक तरह से अवधारणा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस काल में चरम लक्ष्य जो है वो मोक्ष रहता है। उपनिषद जो है इनकी विषय वस्तु मुख्य रूप से आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म इत्यादि पारलौकिक जगत के विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसको एक तरह से परा विद्या भी कहा जा सकता है। जो ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, परा और अपरा, उसके संदर्भ में। और उपनिषद जो है वो हमें पारलौकिक जगत, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, इसके बारे में ज्यादा एक तरह से जानकारी देता है। उपनिषद जो है उसका शाब्दिक अर्थ भी हम एक तरह से सरलतम क्वेश्चन के रूप में शामिल कर सकते हैं, जो हमें सेकंड ग्रेड एसएसटी में मिला। तो ये 3 शब्दों से बना है, उप प्लस नी प्लस शद। उप का मतलब हुआ एक तरह से समीप, नी का मतलब हुआ नीचे, सद का मतलब हुआ शांत करना। इसका मतलब गुरु के समीप नीचे बैठकर शिष्य के द्वारा लिया गया दार्शनिक ज्ञान या अपनी दार्शनिक जिज्ञासाएं शांत करना उपनिषद कहलाता है। तो उपनिषदों में हमें एक तरह से गुरु शिष्य के दार्शनिक ज्ञान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद और उनके डायलॉग की और उपनिषदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की बात भी हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक का जो क्रम है वो आई थिंक समझ में आया होगा। सबसे पहले वेद रचे गए, फिर उनके उपवेद हुए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वेदों का सरल रूप वेदांग में भी है, लेकिन वैदिक साहित्य का भाग वेदांग नहीं है। पुराण भी वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। तो वेदों
कि इस क्रम में हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन उपनिषदों पे मिलते हैं, तो उपनिषदों की थोड़ी और सरल व्याख्या करते हैं। उपनिषद में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले देखते हैं कि सबसे प्राचीन उपनिषद जो है वो कठ उपनिषद को माना जाता है, और इसके साथ साथ प्राचीनतम उपनिषद जो है बहुत सारे विद्वान छांदोग्य को भी मानते हैं। कठ उपनिषद में हमें यम नचिकेता संवाद मिलता है, यमराज और बालक नचिकेता द्वारा यमराज से क्वेश्चन, तो इसका उल्लेख हमें कठ उपनिषद में मिलता है। इंपॉर्टेंट बात, छांदोग्य सबसे प्राचीनतम भी है, इसके साथ साथ छांदोग्य में हम देखते हैं उद्दालक, आरुणि और श्वेत केतु संवाद का उल्लेख है। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख हमें घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सबसे पहले 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद देता है। इसके अलावा भी उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे तो छांदोग्य के बारे में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कंटेंट, ये 2 महत्वपूर्ण, ये संवाद हो गया यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है बृहदारण्यक उपनिषद। इसका प्रसिद्ध संवाद जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य होता है। तो गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद जो जनक के दरबार में विद्वानों की प्राचीनतम परिषद पहला सम्मेलन था, वो बृहदारण्यक उपनिषद में है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। इसके अलावा हमें बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये एक जनरल क्वेश्चन होता है बार बार, सबसे सरलतम क्वेश्चन भी मुंडको उपनिषद, और अपना राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ईश एक उपनिषद है, ईशोपनिषद। वर्तमान लोकपाल का जो आदर्श वाक्य है, अधिक धन का लालच नहीं करना चाहिए, वो ईशो उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं एक उपनिषद जो सबसे छोटे उपनिषदों में से एक है, मांडुक्य उपनिषद। उसमें कुछ एक छंद है, तो मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटे उपनिषदों में से एक है। हमें भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है वो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद उल्लेख करता है भक्ति शब्द का। तो हम दोबारा से इसको देखते हैं। उपनिषद जो है शाब्दिक अर्थ उप प्लस नी प्लस शब्द, 3 शब्दों से बड़ा, और इसमें हमने देखा कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप नीचे बैठकर लिया गया दार्शनिक ज्ञान उपनिषद में है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जा रहा है। उपनिषद डायलॉग शैली में लिखा गया है, संवाद शैली के ग्रंथ भी इसको कहा जा सकता है। उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन का चरम रूप है, और ज्ञान जो है यहाँ मोक्ष प्राप्ति का एक तरह से मार्ग बताया गया है, और इसीलिए इन्हें ज्ञान मार्गी या ज्ञान कांडीय ग्रंथ भी कह सकते हैं। ये बार बार आने वाला क्वेश्चन हुआ। 2nd ग्रेड में हमें कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन मिल गया। वेद जहाँ कर्म कांड का प्रतिनिधित्व करते हैं और वेद का शाब्दिक अर्थ जानना होता है, वहीं उपनिषद ज्ञान कांड का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर लिया गया दार्शनिक ज्ञान है। वेद जहां इहलौकिक विषयों के बारे में जानकारी देता है, अर्थात यहाँ पर जो है आर्य अपने देवताओं से धन संपत्ति वगैरह की कामना करते थे, युद्ध में विजय की कामना करते थे, वहीं उपनिषद जो है वहां पर चौथा पुरुषार्थ, सर्वोच्च लक्ष्य जो है मोक्ष, उसकी कॉन्सेप्ट हमें मिलती है। तो वेदों से लेकर उपनिषदों की हमने जनरल जानकारी, ये क्रम से अलग अलग उपनिषदों में हमें कुछ महत्वपूर्ण संवाद और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे कठ उपनिषद
यम नचिकेता संवाद का उल्लेख करता है। छांदोग्य उपनिषद उद्दालक आरुणी और श्वेत केतु संवाद की जानकारी देता है। कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। वैसे तो कृष्ण जो है उसके गुरु संदीपनी थे। 3 आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य में है और बार बार हमें एक और क्वेश्चन यहां से भी मिलता है कि एक उपनिषद जाबाल उपनिषद है और इसमें हमें सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अर्थात हमने देखा कि 4 वर्णों की उत्पत्ति का हमें सबसे पहले उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जबकि 4 आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख जाबाल उपनिषद में मिलता है। 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद देता है। सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद, ये बहुत बार पूछा गया, रिपीट होने वाला क्वेश्चन लाइन। गार्गी एक विदुषी महिला होती है जो उत्तर वैदिक काल की, जनक के दरबार में सभा में चुनौती दी जाती है याज्ञवल्क्य को, तो दोनों का संवाद हमें बृहदारण्यक उपनिषद में, सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद माना जाता है। मुंडकोपनिषद जो है इसमें हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते उद्धृत है। ये एक जनरल सा क्वेश्चन हुआ। ईशोपनिषद से हाल ही में लोकपाल का जो लोगो है आदर्श वाक्य अधिक धन का लालच नहीं करना चाहिए, ईशोपनिषद से लिया गया है। सबसे छोटे उपनिषदों में से एक मांडुक्य उपनिषद है और कुछ एक हमें सूक्त ही इसमें मिलते हैं। भक्ति शब्द का उल्लेख हमें श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है और भी बहुत सारे उपनिषद जो हैं जिनका हम एक तरह से महत्वपूर्ण संदर्भ जो है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक संस्कृति में कंटेंट पढ़ते जाएंगे और उसकी व्याख्या करते जाएंगे। ये जो साहित्य से संबंधित खासकर धार्मिक साहित्य के जो वेद से लेकर उपनिषद तक का जो क्रम था वो हमने देखा। हमारे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।